हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक प्रकार से हूँ और परम पिता परमेश्वर से कामना करता हूँ आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हैप्पी रहें। दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे दिल से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है। आज का टॉपिक है चिंता और चिता से कैसे बचें, इससे बचने के उपाय क्या हैं। आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। बने रहें वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, चिंता में ऐसा क्या है जो व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है, कर देता है? क्योंकि एक तनाव क्योंकि एक तनावग्रस्त व्यक्ति स्ट्रेस, डिप्रेशन और चिंतित होकर इतना परेशान हो जाता है कि वह सब कुछ गवा देता है। चिंता जीवित प्राणी को जलाती रहती है। जब तक वह जिंदा रहता है वो उसे जलाती रहती है। दोस्तों, चिंता दीमक की तरह मनुष्य को खोखला कर देती है। चिंता एक मानसिक समस्या है। चिंता व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। उसकी सारी नकारात्मकता, उसे सारी निगेटिविटी से भर देती है। चिंता मनुष्य को दीमक की तरह खोखला कर देती है। जी हाँ, चिंता व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। उसके भी कई नुकसान हैं, नुकसान ही नुकसान हैं। शरीर में जान होते हुए भी आदमी बेजान लगता है अगर चिंता में है। चिंता व्यक्ति के जीवन की सभी खुशियां, सुख, समृद्धि और संपन्नता को छीन लेती है। चिंता, एक छोटी सी चिंता हमारे मुख की हंसी को छीन लेती है। जी हाँ, चिंता की पहचान और चिंता को हम कैसे पहचानें? ज्यादा सोचना, ज्यादा चिंताग्रस्त रहना। दोस्तों, तनाव में आ जाने से व्यक्ति सही काम नहीं कर पाता। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, चिंता करने से, ज्यादा सोचने से या हर समय सोचते रहने से या तनाव में
ज्यादा आ जाने से क्या वह सही हो जाएगी? जिस तरह एक हरे पेड़ को दीमक खाकर उसे खोखला कर देती है, उसी तरह चिंता व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देती है, मार देती है। चिंता करना, सोचना या ज्यादा परेशान हो जाना किसी भी समस्या का हल नहीं है दोस्तों। ज्यादा चिंताग्रस्त होने पर डर, बेचैनी, हाथ पैर कपकपाना, घबराहट होना, शरीर कांपना, अचानक पसीना आ जाना, तनाव, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाना, शुद्ध ना रहना, ये चिंता की निशानियां हैं। आप स्वयं के आगे कमजोर पड़ जाते हैं चिंता में। दोस्तों, जब आपको कोई मार्ग ना सूझे तो कुछ समय के लिए शांत होकर एक जगह बैठ जाएं, खुद को समय दें और फिर सोचें किस तरह इस कठिन समय से हमें बाहर निकलना है। कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या, कष्ट, कोई भी चिंता इतनी बड़ी नहीं होती जिसका कोई हल ना हो, जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। दोस्तों, हर समस्या अपने साथ उसका हल लेकर जरूर आती है। तुम्हारी समस्या का भी हल जरूर होगा। कठिन समय में स्वयं को साहसी बनाने की है। यह संसार परिवर्तनशील है। जीवन में परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, समय कभी एक सा नहीं रहता, वह बदलता जरूर है। बस अपने सुख के बल पर, अपने सुख को स्मरण करके उसे इस दुख में साहस को हथियार बनाएं। ये चिंता आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। इसलिए कभी व्यक्ति को व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि होगा तो वही जो राम रच रखा। इसलिए व्यर्थ की टेंशन नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, समस्या, परेशानी हमारे जीवन में किसी वजह से नहीं आते हैं।
उनका आना एक इशारा है। उनका आना एक संकेत होता है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। दोस्तों, हमें अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करना है। कष्ट, परेशानियां हमारे जीवन में आपकी योग्यता और आपके आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने आती हैं। हर समस्या अपने साथ एक हल लेकर जरूर आती है। दुख में अपने साहस को हथियार बनाएं और उस दुख से बाहर निकलने की सोचें। दोस्तों, परिवार में कोई मृत्यु हो जाना, कोई बड़ी या छोटी घटना घटित होना, कुछ गलत हो जाना, उसमें फंसने का डर सताना, काम का अत्यधिक तनाव होना, यह अत्यधिक तनाव चिंता को जन्म लेता है। दर्दनाक अनुभव तनाव पैदा करता है। तो इस चिंता से हम कैसे निकलें, ये हमें सोचना होगा दोस्तों। और जब आप उस परेशानी का डट कर सामना करेंगे तो चिंता ऑटोमेटिक ही भाग जाएगी। दोस्तों, हमेशा चिंता में अपने साहस को हथियार बनाएं। मानसिक चिंता को दूर करने का और ईश्वर तक पहुंचने का एक मंत्र है दोस्तों, और वो क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है। नकारात्मक चीजों का अंत होता है। इससे चिंता से मुक्ति मिलती है। चिंता से बचने के उपाय क्या क्या हैं देखिएगा। ज्यादा सोचने से हम कैसे बचें? माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास करें। जब आप वर्तमान में जी रहे हैं तो बीते हुए कल को दोहराना बंद करें और आने वाले कल की चिंता ना करें। भूतकाल व भविष्य के बारे में चिंता ना करें। केवल वर्तमान पर ध्यान दें। जो चल रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करें। वर्तमान में जिए। दोस्तों, नकारात्मक विचारों को रोकें, उन्हें चुनौती दें। पूरे दिन में केवल 20 मिनट चिंता करने दें। मात्र 20 मिनट ही सोचें।
मनन करने दें। कुछ भी, कैसी भी आपको चिंता हो रही है या कोई भी चिंता सता रही है, तो उसे केवल पूरे दिन में 20 मिनट का समय दें, इससे ज्यादा नहीं। जब 20 मिनट समाप्त हो जाएं, तो कहें कि कल सोचेंगे। जब स्वयं को अत्यधिक सोचता देखें, तो अपने आप को याद दिलाएं कि आप इसके बारे में बाद में सोचेंगी। खुद को किसी अन्य गतिविधि में लगा लें, वहां से ध्यान हटा लें। चिंता से ध्यान हटा लें। दोस्तों, चिंता को दूर करने का एक तरीका और भी है। नींद को प्राथमिकता दें। ज्यादा सोचने से नींद में बाधा आती है। व्यक्ति किस समय भी सो नहीं पाता, चिंता में जागता रहता है। जब सोता नहीं है तो मन चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा आता है और व्यक्ति के मानसिक स्वभाव को खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों, कम से कम 7-8 घंटे की नींद जरूर लें। दोस्तों, चिंता को दूर करने का उपाय अपना पसंदीदा काम करें, जैसे म्यूजिक सुनना, गाने सुनना, वीडियो बनाना। खुश रहने का कोई भी तरीका ना छोड़ें। छोटे छोटे तरीकों में खुशियां ढूंढें। जी हाँ, बगीचे में पौधों को पानी लगाना, नियमित व्यायाम करना, सुबह सुबह हल्के हल्के रनिंग करना, आधा घंटा पैदल पैदल घूमना, हमेशा सक्रिय रहना, अपने को किसी भी अन्य काम में व्यस्त कर लेना, ये चिंता दूर करने का उपाय है। दोस्तों, ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर का पूजा पाठ करना, ईश्वर का कीर्तन करना, ये इससे चिंता दूर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि व्यक्ति को पछतावा, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए, जीवन में जो व्यक्ति खाली रहता है, सबसे ज्यादा दुखी वही रहता है। दोस्तों, साथियों, आपकी कामयाबी आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। जी हाँ, आपका हमेशा मुस्कुराते रहना, हमेशा खुश रहना और स्वस्थ रहना जीवन में आपको बेहतरीन खुशियां देता है और आपको इस दुनिया का सबसे खुशी, सुखी
इंसान बनाता है। तो इसलिए कभी डिप्रेशन में ना जाएं और हमेशा चिंता को मात दें और खुश रहें, हैप्पी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हैप्पी रहें। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट हों, ध्यान रहे ये संसार परिवर्तनशील है। ये संसार, ये प्रकृति परिवर्तनशील है, बदलेंगी जरूर। अगर आज दुख है, कष्ट है या परेशानियां हैं, ये चारों तरफ से दुख तकलीफों से घिर गए हैं, तो बदलने का इंतजार कीजिए। एक दिन आपके जीवन में सुख भी आएगा, आप खुश भी रहेंगे। उस वक्त का इंतजार कीजिए दोस्तों। कभी भी डिप्रेशन में ना जाएं।